दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जीवन मरण इंसान के हाथ में नहीं होता। ये इंसान की पहुंच से बहुत ऊपर की बात है। लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं, पुराने जमाने में बजाय वर्तमान समय में ज्यादा लोगों की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है। हमारे यहाँ पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन काल में 100 दीपावली देख पाते थे। वहीं आज के जमाने में लोग 60 से 70 के जीवन को बहुत मानते हैं। और उसमें भी जो लोग और अच्छे होते हैं, वो लोग उससे भी कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्यों होता है? आखिर क्यों दूसरों का भला करने वाले लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? आपने ये भी सुना होगा कि जब लोग कहते हैं इस भले व्यक्ति की मौत इतनी जल्दी क्यों हो गई, वो दुष्ट पापी अभी तक नहीं मरा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं कि आखिर क्यों अच्छे लोगों को जल्दी मृत्यु बुला लेती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में माना जाता है किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ये तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसके विवाह किसके साथ होगा और उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। वैसे सभी धर्मों में मृत्यु एक अटल सत्य माना गया है, जिसके अनुसार जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। सुशांत सिंह राजपूत, माइकल जैक्सन, ब्रूस ली, जिया खान, दिव्या भारती, स्मिता पाटिल, सिद्धू मूसेवाला, चिरंजीवी सर्जा, स्वामी विवेकानंद, बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ये सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने कम उम्र में ही काफी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की और फिर इतने ही जल्दी इस लोक को छोड़कर चले गए। ऐसे हमारे भी कई परिजन जिनकी मृत्यु कम समय में हुई है। ऐसे लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास जल्दी बुला लिया। उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, फिर भगवान ने ऐसा उनके साथ क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब पर आइए एक नजर डालते हैं। प्राचीन कथाओं में आपने सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या फिर देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वीलोक मृत्युलोक पर जन्म लेने का श्राप देते थे। यानी ये मृत्युलोक अन्य लोक की तुलना में ऐसी दुखदायी और भयानक जगह है जहां सजाओं के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता है। और जब इन लोगों को सजा मिलती है तो ये गिड़गिड़ाने लगते थे कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम कर दें। महाभारत से जुड़ा हुआ अंक तो आप जानते होंगे कि माँ गंगा ने अपने ही पैदा किए हुए 7 पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया था, क्योंकि वह उनके जीवन को कम से कम रखना चाहती थी और ये उन्हीं वसुओं की इच्छा थी कि वो पृथ्वीलोक पर कम से कम समय बिताएं। परंतु पितामह भीष्म को शांतनु ने बचा लिया था और फिर पूरे जीवन भर उन्हें अनेकानेक कष्ट भुगतने पड़े। दोस्तों, ये मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में न तो अच्छी जगह और नहीं बुरी, यह तो आप इसे कर्म भूमि कह सकते हैं और कर्मों के हिसाब से आपको आगे की यात्रा तय करनी होती है। लेकिन जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ के मायाजाल और मोह हमें घेर लेती है और हमें ये मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। फिर हमें यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वह आत्मा यमराज के पास जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है और देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं फिर बुरे। फिर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक के बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है या लूटा है या फिर दुख पहुंचाया है, तो फिर उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना होगा। इसलिए उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है और यदि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि अच्छे काम करने वालों को तो लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है, यानी वैकुंठ को प्राप्त करना है और फिर परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है और हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं और अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों, कई बार तो करोड़ों साल तक इस मृत्युलोक में दुखों को झेलना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार के चक्कर लगाने पड़ते हैं तब जाकर उसे मोक्ष मिलती है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द
शुद्धता प्राप्त कर लेती है और फिर कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है और वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद प्राप्त करे। जिस जीवात्मा ने मृत्युलोक में बुरे काम किए हैं उसे इस मृत्युलोक की यात्राओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद भी उनकी आत्मा पवित्र हो पाती है। तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्युलोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले ने पूर्व जन्म में बुरे काम किए हों लेकिन वे अभी जीवित हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ है और जब तक वह पूरा नहीं हो जाता उन्हें इस मृत्युलोक से मुक्ति मिल ही नहीं पाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। हमारे जो भी प्रियजन थे, जिन अन्य लोगों की मृत्यु भी जल्दी हो गई है, वे एक पवित्र आत्मा थी और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। हम उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।